मैं रहूं ना रहूं, मैं रहूं ना रहूं, मैं रहूं ना रहूं, इस इलाके को राम राज की कल्पना करके जाऊं। नवंबर में सदन में जो सत्र शुरू होगा वह सत्र सीमांचल पूर्णिया कोसी के नाम से शुरू होगा। नमस्कार, देश न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भावुक हो गए हैं और भावुक होते हुए उन्होंने कह दिया है कि मैं रहूं या ना रहूं, पूर्णिया सीमांचल को राम राज की कल्पना करवा कर रहूंगा। जी हां, बता दें कि इस बात को पप्पू यादव ने लाइव आकर के कहा है। बता दें कि पप्पू यादव आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और इस दौरान वे अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं, उनके लिए वे चिंतित हो गए और आखिरकार वे प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिर में वे थोड़े से भावुक हो गए और उन्होंने ऐसा कह दिया कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन पूर्णिया सीमांचल के लोगों को राम राज की कल्पना करके रहूंगा। आखिर पप्पू यादव ने ऐसा क्यों कहा और क्या कुछ इस दौरान पप्पू यादव ने कहा है, पहले आप उस पूरे वाकये को देख लीजिए। सीमांचल कोसी देशवासी, बिहारवासी को दीपावली, छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। सरकार से हम मांग करते हैं कि दीपावली के अवसर पर और छठ के अवसर पर आप हर परिस्थितियों में जो ये लोगों की दयनीय स्थिति बाढ़ से और साइक्लोन से हुई है, उसमें कृषि लोन माफ करिए और प्रत्येक परिवार को छठ के पहले 10-10 हजार रुपया अकाउंट में डालें। जिस जिले में बाढ़ और साइक्लोन की क्षति हुई है, प्रत्येक परिवार को 10-10 हजार रुपया। यदि आप चाहते हैं कि छठ की पूजा गरीब और आम और मिडिल क्लास के परिवार में हो, तो 10,000 रुपया बहुत ही सख्त जरूरत है और कृषि लोन माफ करने की सख्त जरूरत है। और बाढ़ से प्रभावित लोगों के बीच हर कीमत पर बिजली बिल को भी माफ करने की जरूरत है। मैं ऐसा मानता हूं, इसीलिए आज सिर्फ मैं इतना ही कहूंगा कि इससे अलग जीविका, कैडर, आंगनबाड़ी को भी विशेष अलाउंस के रूप में छठ के पहले 10-10 हजार रुपया आवश्यक है, क्योंकि लगभग लोग हड़ताल पे हैं। जैसे एम्बुलेंस वाले हड़ताल पे हैं, जिसका निराकरण हो, जीविका धरना पर है, जिसका निराकरण हो। तो छठ की इस मौके पर मेरी सरकार से डिमांड थी, पूर्णिया की खुशहाली, कोसी सीमांचल की तरक्की, उसके विकास के लिए मैं संकल्पित हूं। नवंबर में सदन में जो सत्र शुरू होगा वह सत्र सीमांचल पूर्णिया कोसी के नाम से शुरू होगा। फिर मैं कह रहा हूं कि सीमांचल पूर्णिया को मैं रहूं ना रहूं, इस इलाके को राम राज की कल्पना करके जाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रणाम।
सर दीपावली का मौका है और शहर में पूरा गंदगी। तो आपने पप्पू यादव का वो बयान सुना जिसमें उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता के लिए काफी कुछ बातें कही और लास्टली वे भावुक हो गए और भावुक होते हुए उन्होंने कह दिया है कि मैं रहूं या ना रहूं। बता दें कि इस बयान को पप्पू यादव के पिछले दिनों जिस तरह से गतिविधियां निकल करके सामने आई है उससे भी जोड़ा जा रहा है। जी हां, बता दें कि धमकी दी गई थी पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की ओर से, जिसके बाद पूरी तरीके से जब ये धमकी वाला खबर वायरल हुआ तो उसके बाद पप्पू यादव का भी रिएक्शन सामने आया था। हमने अपने चैनल के माध्यम से उस रिएक्शन को भी आपको दिखाया था जिसमें पप्पू यादव बिल्कुल भी बेखौफ दिखे और उन्होंने ये तक कह दिया था कि धमकी तो उन्हें बचपन से मिलते आ रही है और उन्होंने ये भी कहा था कि हम जनता के हित में अपना काम करते रहेंगे, बाकी जिसको आके मारना है मार दे, उन्हें कोई डर नहीं है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जब रिएक्शन दे रहे थे पप्पू यादव तो वे इस धमकी को लेकर के पूरी तरीके से बेखौफ दिखे थे, लेकिन जब धमकी वाला ऑडियो वायरल हुआ था तो उस दौरान पप्पू यादव ने इसकी शिकायत डीजीपी से की थी, आईजी से की थी और यहां तक कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भी लिखा था और पत्र के जरिए उन्होंने अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी। हालांकि सुरक्षा को लेकर के किसी भी तरह का रिएक्शन तो सामने नहीं आया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से या फिर केंद्र सरकार की ओर से, लेकिन एक तरफ जहां पप्पू यादव सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर वे बेखौफ होकर के अपनी बातों को भी रखते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में आज जब पप्पू यादव लाइव आए तो वे भावुक हो गए और उन्होंने पूर्णिया सीमांचल के लोगों के लिए बड़ी बात कह दी है भावुक होते हुए ही। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के गौर किया जाए तो बता दें कि यह पूरा मामला उठा था तब जब बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी। जी हां, बता दें कि इस हत्या के बाद जब सलमान खान को धमकी दिया गया था जान से मारने को लेकर के तो उसके बाद पप्पू यादव का रिएक्शन सामने आया था लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के। उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का अपराधी बताया था और 26 घंटे के अंदर पूरे जो गैंग है उसे खत्म करने की बात पप्पू यादव ने कही थी, जिसके बाद पप्पू यादव को एक फोन कॉल के जरिए, व्हाट्सएप फोन कॉल के जरिए धमकी दी गई थी जान से मारने की, जिसके बाद लगातार देखा गया कि इस फोन कॉल को सुर्खियों में लिया गया। फोन कॉल को लेकर के कई तरह की खबरें सामने आई और इसके बाद पप्पू यादव का एक लेटर भी सामने आया जो उन्होंने अमित शाह जो कि केंद्रीय गृह मंत्री है उन्होंने एक लेटर लिखा था और सुरक्षा की मांग की थी। और सुरक्षा की मांग करने के बाद कुछ रिएक्शन तो नहीं आया, लेकिन पप्पू यादव इस बात को मुखर करके रखते हुए दिख रहे हैं। और ऐसे में आज जब वे लाइव आए पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे तो ऐसे में उन्होंने भावुक होते हुए अपनी दिल की बात भी अपने क्षेत्र के लोगों के लिए कह दिया है। ऐसे में अब देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में किस तरह की गतिविधियां होती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।